बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के केयर। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस और आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने वाले हैं उसका फार्मूला है टिज़ैनिडीन। अगर इसका जनरल रिव्यू किया जाए तो ये बेसिकली एक पट्ठू की दवाई है, यानी कि पट्ठू के खिंचाव को सुकून देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में कोई मसला चल रहा है तो उसके जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं उनमें काम करती है। स्क्लेरोसिस का मतलब है कि आपकी जो टिश्यूज़ हैं रीढ़ की हड्डी के वो सख्त हो चुके हैं, हार्ड हो चुके हैं। इसके काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं। इनका जो जनरल ब्रांड नेम है पाकिस्तान में नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है वो है मूवैक्स, एनएलआर, टर्नलीन, एगिल। मूवैक्स जो है वो सामी कंपनी की है, एनएलआर जो है एजीपी की है, टर्नलीन नोवार्टिस की है। ये सारे ब्रांड काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं और ये 2 mg और 4 mg में आती हैं। ये टिज़ैनिडीन अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है और ये इस्तेमाल किस लिए की जाती है, इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं। सेरिब्रल पाल्सी के लिए यूज़ होती है। सेरिब्रल पाल्सी बेसिकली इसको सीपी भी कहते हैं और चलने में प्रॉब्लम आ जाती है बचपन में ही से, और जूँ-जूँ आपकी उम्र बढ़ती जाती है ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसमें पट्टे सख्त हो जाते हैं और टाँगों या जिस्म के किसी हिस्से में वो आपके पट्टे कमज़ोर होने की वजह से वो आप सही तरह से वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता आपके पट्टे छोटे होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी सेंसेशन भी कम हो सकती है। जैसा कि नज़र में भी हो सकता है, ऐसे सूँघने में हो सकता है, चलने में हो सकता है। इसको सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। इसकी दूसरी बीमारी मतलब ये दूसरी बीमारी जो कि सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, सीवीए इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये बेसिकली दिमाग को जो ब्लड होता है वो ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता है, चाहे वो ब्लॉकेज की वजह से हो, चाहे रप्चर हो गई हो वेन आपकी। और आपकी जो सर्कुलेशन है वो ब्लड जो है आपका वो दिमाग तक सही तरह से वो सर्कुलेट नहीं करता, जिसकी वजह से आपका सर चकराना, अंधेरा आ जाना, चलने में प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी बहुत। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। इसको सीवीए कहते हैं, सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट। ये किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है, ऑब्वियसली ये रप्चर जो होना है। माइलोपैथी, ये रीढ़ की हड्डी की एक प्रॉब्लम है जिसे रीढ़ की हड्डी में डिस्क हर्निया भी बोलते हैं, यानी कि आपकी जो रप्चर हो जाती है डिस्क, उसमें से थोड़ा सा फ्लूइड बाहर आ जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। उसमें भी ये यूज़ की जाती है। और ऐसी वॉमिटिंग जो मूवमेंट की वजह से होती है, या ऐसा दिल खराब होना जो मूवमेंट की वजह से होता है, अ, उसके लिए भी ये दवा इस्तेमाल की जाती है। टिनासिटीन बड़ी अच्छी मेडिसिन है, 2 mg और 4 mg में इस्तेमाल की जाती है। स्पास्टिसिटी ये भी एक पट्ठू की ही प्रॉब्लम है। अगर इस दवा को टिनासिटीन को आप पट्ठू की दवा कहें तो, या रीढ़ की हड्डी की दवा कहें तो गलत नहीं होगा। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाएँ तो इस दवा में साइड इफ़ेक्ट्स इनके फ़ायदे की वजह से जैसे कि इसके फ़ायदे हैं, इसी इसी तरह इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जो कि पहले भी मैं कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। इवन पैनाडोल के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर देखे जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होते हैं और देर पा रहने वाले सम टाइम होते हैं। जैसे कि
हेपेटाइटिस हो जाना, जिगर की प्रॉब्लम है, गनुदगी हो जाती है बहुत ज़्यादा, नींद का बहुत ज़्यादा आना, उल्टी, दिल का खराब होना, मुंह खुश्क हो जाता है और ऑब्वियसली मैदे की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वार्निंग अगर देखी जाए तो अगर आपको कोई भी पहले इस दवा से एलर्जी हो चुकी है तो आपको ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो फिर भी देख के इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि रेगुलर आप बीपी चेक करते रहें इस दवा के साथ। आँखों, दिल, गुर्दों का मसला चल रहा है तो फिर भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके तो फिर इस्तेमाल करें। अल्कोहल के साथ इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग नर्सिंग होम्स इसको इस्तेमाल ना करें। सम टाइम गलती से कुछ मरीज़ जो हैं वो इसको एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं या बार-बार रिपीट करने से वो ओवरडोज़ेज हो जाती है। ये गलती से बाज़ औक़ात मरीज़ जो है ओवरडोज़ कर लेते हैं। अगर इसकी डोज़ेज हो जाए तो लाज़मी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करें और हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी रुजू करें। इस की ओवरडोज़ेज जो मेन प्रॉब्लम आती है इसमें, उसमें बेहोशी हो सकती है आपको और आपको साँस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों से ताकि किसी का फ़ायदा हो सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।